नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के अंक में हम बात करेंगे चंद्रमा के ग्रहण योग के बारे में। चंद्रमा का ग्रहण योग क्या होता है, ये जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है और इसके दुष्प्रभावों को कैसे दूर किया जाए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और साथ ही साथ बताएंगे आपको स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं क्या है पंचांग। दिनांक 25 जुलाई 2023, दिन मंगलवार, तिथि है अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर के 3:08 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 11:13 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 25 जुलाई 2023, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कर्क राशि में, बुध, शुक्र और मंगल विद्यमान है सिंह राशि में, चंद्रमा विद्यमान है कन्या राशि में, केतु विद्यमान है तुला राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु विद्यमान है मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि चंद्रमा का ग्रहण योग है क्या और ये ग्रहण योग किस प्रकार काम करता है। देखिए, ये बात हम सब जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो मन का स्वामी होता है और मन को प्रभावित करता है। जब भी चंद्रमा दूषित होता है पाप ग्रहों से या पाप प्रभाव से, मन और मन की समस्याएं व्यक्ति को बहुत परेशान करती हैं। चंद्रमा को सबसे ज्यादा दूषित करता है राहु। अगर राहु और चंद्रमा का योग हो तो इसे शुद्ध रूप से ग्रहण योग कहना चाहिए। चंद्रमा शनि को आप ग्रहण योग नहीं कहेंगे, विष योग कहेंगे। चंद्रमा केतु फोबिया की पोजीशन बनाते हैं, वो भी ग्रहण योग नहीं है। ग्रहण योग सामान्यतः चंद्रमा और राहु से बनता है और ग्रहण योग जब भी कुंडली में होता है ये सिर्फ समस्याएं पैदा करता है, क्योंकि ये आपके मन को इतना ज्यादा प्रभावित करता है कि मानसिक समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ती, काल्पनिक समस्याएं आपको परेशान करती रहती हैं। चंद्रमा राहु का ग्रहण योग जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है ये जानेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में कुछ बदलाव होता दिख रहा है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता जाएगा। धार्मिक स्थान की यात्रा इस समय हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। काम की अधिकता इस समय रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान दें। काम टालने से इस समय बचाव करें। दोपहर के बाद आपके जीवन की स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा होगा। चोट चपेट से इस समय आपको सावधान रहना चाहिए। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो हम बात कर रहे हैं ग्रहण योग की। ग्रहण योग किस प्रकार से बनता है ये तो आपने जान लिया। अब ये जानते हैं कि ग्रहण योग से किस तरह की सामान्य समस्याएं जीवन में पैदा होती हैं। ग्रहण योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति को सबसे ज्यादा मन की समस्याएं परेशान करती हैं। उसका मन बहुत ज्यादा परेशान होता है। मन की और कल्पना की समस्याएं हमेशा होती है। मन बुझा बुझा रहता है। मन में चिंता होती है। विचार परेशान करते हैं और काल्पनिक चिंताओं से परेशानी बढ़ती है। ग्रहण योग होने पर मैरिटल लाइफ में दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं। पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और न समझने की वजह से दाम्पत्य जीवन बहुत खराब हो जाता है। ग्रहण योग के कारण ही पति पत्नी में शक जैसी चीजें भी पैदा होती हैं। पति पत्नी में शक और वहम पैदा होता है ग्रहण योग होने की वजह से। ग्रहण योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति को विचित्र तरह की बीमारियां परेशान करती हैं। ऐसी बीमारियों के लक्षण तो दिखाई देते हैं लेकिन दरअसल बीमारी नहीं होती। यानी काल्पनिक बीमारियां, साइकोलॉजिकल डिजीज व्यक्ति को परेशान करती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता है। तो ग्रहण योग अगर कुंडली में है तो ज्यादातर समस्याएं आपकी मानसिक होंगी। ज्यादातर समस्याएं आपकी काल्पनिक होंगी और ये काल्पनिक और मानसिक समस्याएं आपको जीवन में निरंतर परेशान करती रहेंगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
तुला राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। दोपहर के बाद आपको धन का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपके नई शुरुआत होगी। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि मान लिया आपकी कुंडली में ग्रहण योग है, चंद्र राहु का संबंध बना हुआ है और वो आपको परेशानी में डाल रहा है, तो ग्रहण योग की समस्याओं से बचने के क्या उपाय हैं? सफेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में बांधकर या लपेट करके अपने गले में धारण करिएगा और इसको 6-6 महीने पे बदलते रहिएगा। जल में जरा सी चंदन की सुगंध मिला करके अगर आप स्नान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर राहु चंद्र का संबंध है तो फास्ट फूड और उल्टे सीधे आहार ग्रहण करने से बचिएगा। चंद्र राहु का संबंध अगर कुंडली में है तो सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक मोती अगर आप पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शनिवार के दिन निर्धनों को अगर बताशा बांटें तो इससे भी चंद्र राहु के ग्रहण योग का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। देखिए, चंद्रमा राहु के ग्रहण योग का सबसे ज्यादा प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। और अगर चंद्रमा राहु की वजह से आपको डिप्रेशन की समस्या हो रही है या आपको मानसिक रूप से बीमारियां हो रही हैं या कल्पना की समस्या हो रही है तो उसका उपाय हमने आपको बता दिया। लेकिन एक बात हमेशा जाने रहिए कि चंद्रमा अगर निगेटिव हो, चंद्रमा अगर नकारात्मक हो तो भगवान शिव की पूजा करना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। या तो रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या एक शिवलिंग पारद का या नर्मदेश्वर शिवलिंग आप अपने घर में ला करके रख लें और रोज सुबह अगर आप उस पर जल चढ़ाएं तो उससे काफी फर्क पड़ेगा, उसका काफी प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा, चंद्रमा राहु के ग्रहण योग होने पर नमः शिवाय मंत्र का जप आप जितना ज्यादा करें उतना ही अच्छा होगा। सुबह शाम 1 माला, 2 माला, 5 माला जितना चाहें, या दिन भर खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते आप नमः शिवाय का जितना जप करेंगे, चंद्रमा राहु के ग्रहण योग का प्रभाव इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। अब चूंकि अधिक मास का समय है और इसके बाद अभी सावन के 15 दिन बाकी हैं, सावन का अधिक मास भी चल रहा है, तो इस समय में अगर आप रुद्राक्ष की एक माला पहन लें, किसी सोमवार को शिवलिंग से स्पर्श करा के एक रुद्राक्ष की माला अपने गले में अगर आप धारण कर लें तो रुद्राक्ष धारण करने से भी निश्चित रूप से ग्रहण योग का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और ग्रहण योग की वजह से कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपने मन को देखने का, मन को समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी ज्यादातर समस्याएं या तो मानसिक हैं या तो काल्पनिक हैं। एक्चुअल अगर कोई समस्या आपको हो सकती है तो वो डाइजेशन से संबंधित हो सकती है, या एक्चुअल अगर कोई समस्या हो सकती है तो हो सकता है थोड़ा बहुत नर्व की प्रॉब्लम आपको परेशान करे। लेकिन 90% मामलों में आपकी समस्या या तो मानसिक होगी या तो काल्पनिक होगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु
मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा, मानसिक तनाव आपका कम होगा, करियर में आपके कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, सेहत में आपके सुधार होगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो, शाम से स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, कोई शुभ सूचना इस समय प्राप्त होगी, चोट चपेट से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। जब आप दही खाते हैं तो दही खाने के तुरंत बाद दूध का सेवन मत करिएगा। दही खाने के घंटे भर बाद आप दूध का सेवन कर सकते हैं, तुरंत दूध का सेवन नहीं करेंगे, नहीं तो पेट खराब होगा, पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेंगी। चलिए अब जान लेते हैं 25 जुलाई 2023 यानी मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 25 जुलाई मंगलवार प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा और घर से निकलते समय उसी गुड़ में से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर आज दिन में आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।